हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए संस्कृत की क्लास है। और मैं एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे ज़्यादा बैक आता है आपका, वो एक तो आपका संस्कृत का और दूसरा आपका मैथ का। तो संस्कृत और मैथ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके पहले भी मैंने संस्कृत की कुछ क्लासेस दी हैं जिनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकोगे। और बाकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की लगभग सारी क्लासेस मैथ की भी कंप्लीट हैं जो पड़ी हुई हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट से जाके एक टॉपिक वाइज आप सारी क्लासेस देख लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस अब नहीं पढ़नी है, सेकेंड सेमेस्टर का मैटर आपको पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस आपको लेनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो हम आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस अवेलेबल करा दें और आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जो आपकी वीडियो आ रही हैं उसको हम फिर बंद कर दें, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस आपका नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दीजिए। ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए। नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज टॉपिक की तरफ। और आज हम अपने इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे संज्ञा, लिंग एवं वचन का ज्ञान। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो हम संज्ञा, लिंग व वचन के ज्ञान के बारे में बात करेंगे। संज्ञा क्या होता है आपका संस्कृत में, आपके कौन कौन से लिंग हैं, वचन कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम अपनी इस क्लास में डिस्कशन करेंगे दोस्त। तो सबसे पहले की संज्ञा की डिफिनेशन। ठीक है। आप सबको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो फिर से यहाँ पे हम देख लेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव का बोध होता है। ठीक है। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो बोध होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। प्राणी जैसे कि आपका महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, गाय, बकरी आदि, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपके जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है। फिर वस्तु की बात करते हैं, तो वस्तु में मेज, कलम, किताब, कमीज, अलमारी। ठीक है, ये आपकी वस्तु हो गई। स्थान जैसे कोई भी स्थान ले सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली, हरिद्वार, काशी, नैनीताल, जितना भी प्लेस की बात करेगा वो सब आपका क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, वो सब क्या होगा? आपका संज्ञा होगा। फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। फिर भाव की बात करेगा, जैसे भाव में क्या होता है, जैसे आपका बुराई, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि, ये सब दोस्तों क्या होंगे? ये सब आपके भाव होंगे। फिर यहीं पे हम बात करेंगे संज्ञा के भेद। तो संस्कृत में जो आपके संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ये तीन प्रकार की संज्ञा होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का भाव का बोध लगते हैं, कराते हैं, या फिर उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जो शब्द, ऐसे शब्द जो आपको क्या हो, किसी भी प्राणी, स्तर अथवा स्थान के भाव का बोध कराएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरदार पटेल आपका। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने सरदार पटेल जी को ले लिया। फिर नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति अथवा समूह का बोध कराते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द या जिन शब्दों के कारण हमें क्या हो, किसी भी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति के बारे में पता चले, तो ऐसे जो है शब्दों को क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? तो ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब इसका यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? पुरुष, गेंद, घर आदि। पुरुष, गेंद, घर आदि क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। फिर नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का क्या करें? बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है? बुढ़ापा, मिठास, ठीक है, लड़ाई, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके जो है भाववाचक संज्ञा हो गए। अब फिर हम आगे, ये संज्ञा लगभग क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर संज्ञा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर हम यहाँ पे आपके लिंग की बात करेंगे कि यहाँ पे लिंग जो है आपके संस्कृत में कौन कौन से दिखाए गए हैं, कौन कौन से बताए गए हैं। तो एक यहाँ पे दिया गया, स्त्री अथवा पुरुष जाति सूचक लिंग का बोध कराते हैं। ठीक है। स्त्री अथवा पुरुष क्या होते हैं? जाति सूचक लिंग का बोध कराते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? बैलगाड़ी खींच रहा है। ठीक है। तो खींच रहा है से मतलब क्या है? व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग को प्रकट करते हैं। जैसे कि बैल, गाय, मैसूरी और नैनीताल ये सब क्या हो गए? ये सब आपके जो है लिंग को जो है डेडिकेट करते हैं। फिर लिंग का ज्ञान के बारे में यहाँ पे बात करते हैं।
तो माता पिता जैसे हो गया, चाचा चाची, भाई बहन इत्यादि। वातावरण में व्यवहार ऐसे शब्द हैं जिनसे क्या होता है, बालक परिचित होते हैं। तो आप सभी जानते हो, जैसे माता पिता हो गया, पिता क्या हो गया आपका पुल्लिंग हो गया, माता आपका स्त्रीलिंग हो गया। चाचा चाची में चाचा आपका क्या हो गया, चाचा आपका पुल्लिंग हो गया, और चाची आपकी स्त्रीलिंग हो गई। तो इस टाइप से जो है आपके लिंगों की पहचान। बाकी हम आगे भी इसकी हम प्रैक्टिस भी अपनी इस वीडियो में कराएंगे कि कैसे कैसे और क्या क्या आप जो है कैसे पहचानेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं लिंग का अर्थ। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। और दूसरों दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके हो सकता है मन में ये भाव चल रहा हो कि यार जो है संस्कृत का एग्जाम है और इसमें यहाँ पे हिंदी में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इनकी डिफिनेशन हिंदी में लिख सकते हैं, उसका कोई भी आपका मार्क्स वगैरह नहीं कटेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो आप ऐसे ही याद करिएगा। बाकी जो आपके संस्कृत में और जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको उसी हिसाब से बता देंगे। इसके पहले की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि गिनती और पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, इन सब की मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख लेंगे। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल में क्या है, पुल्लिंग में बेटा, लड़का, गधा, उल्लू और भैंसा, ये सब क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्त्रीलिंग का भी एग्जाम्पल दिया गया है। स्त्रीलिंग में क्या है आपका, बेटी, लड़की, बकरी, भैंस, ये सब क्या है आपके, ये स्त्रीलिंग में हो गए। तो फिर लिंग का भेद की बात करा तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके संस्कृत भाषा की बात हो रही, तो यहाँ पे अगर लिंगों की संख्या पूछेगा संस्कृत में, तो आपके कितने लिंग होंगे, 3 होंगे। अगर हिंदी की बात करेगा तो हिंदी में आपके 2 लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और यहाँ पे एक लिंग आपका बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग के अलावा जो आपका थर्ड बढ़ेगा वो हो जाएगा नपुंसक लिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो जो है आपकी क्या है यहाँ पे व्यवस्था है, किंतु हिंदी भाषा में केवल 2 लिंग, एक लिंग पुल्लिंग तथा दूसरा क्या होगा आपका स्त्रीलिंग। सृष्टि में 3 मुख्य जातियाँ, ठीक है, 3 मुख्य जातियाँ हैं, जैसे क्या है, रूस, स्त्री, जड़, ठीक है। तो निम्न जातियों के आधार पर ही लिंग के 3 भेद किए जाते हैं, ठीक है। इन जातियों के आधार पे दोस्तों क्या है कि जो आपके लिंग के भेद हैं वो किए जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ये हम देखते हैं। एक तो आपका हो गया पुल्लिंग, ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया आपका पुरलिंग हो गया, फिर सेकंड क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया, और थर्ड यहाँ पे क्या हो गया आपका नपुंसक लिंग हो गया। तो ये 3 टाइप्स आपके जो है होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब हम इनके एक एक बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है, पुरुष जाति के बोध होता है, हम उस पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जिनसे क्या होगा, पुरुष जाति का बोध होगा, उनको हम पुल्लिंग कहेंगे, जैसे राजा, बालक, लड़का और आदि। फिर संस्कृत में पुल्लिंग के प्रकार। अब यहाँ पे पुल्लिंग के प्रकार की बात कर रहा है। तो अजंत पुल्लिंग, ठीक है, हलंत पुल्लिंग, ये 2 प्रकार होते हैं इसके पुल्लिंग के, अजंत पुल्लिंग और हलंत पुल्लिंग। अब यहाँ पे अजंत पुल्लिंग क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे अजंत पुल्लिंग क्या होता है, अजंत पुल्लिंग की बात करते हैं। तो जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं, ठीक है, जो शब्द क्या हो अपने अंत में स्वर रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अजंत या स्वरांत पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। उन्हें दोस्तों क्या कहेंगे, अजंत या स्वरांत पुल्लिंग कहेंगे। जैसे क्या होगा, रामा, कृष्णा आदि, ठीक है, रामा, कृष्णा आदि। फिर अकारांत पुल्लिंग की बात यहीं पे होती है, ठीक है। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में आ आता हो, ठीक है, अकारांत की अगर बात करेंगे तो जिनके दोस्तों अंत में क्या आ जाए, आ जाए, ठीक है, छोटा आ की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या होगा, बालकः, देवः, अश्वः, गजः, इनके लास्ट में देख रहे हो आप आ रहा है, ठीक है, छोटा आ रहा है, वृक्षः, पर्वतः, ये सब क्या है, ये आपके अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है, ये क्या है आपके, तो अकारांत पुल्लिंग है। फिर यहाँ पे आगे बात करेंगे, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों उकारांत पुल्लिंग की, ठीक है। अब उकारांत पुल्लिंग में क्या होता है, तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में दोस्तों क्या हो, ई आता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो ई इकारांत है, तो ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आ जाए, ई आ जाए, छोटी ई आ जाए, उसे क्या कहते हैं, इकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कवि, मुनि, निधि, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके इकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आ जाए, ई आ जाए, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, इकारांत पुल्लिंग कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, उकारांत पुल्लिंग थर्ड आपका है। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में क्या हो, ऊ आता हो, ठीक है, क्या आता हो, तो ऊ आता हो, उसको क्या कहेंगे, उकारांत पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, गुरु,
भानु, साधु, प्रभु, शिशु और आदि। ठीक है, ये सब आपके क्या होगा, ये सब उकारांत पुल्लिंग के एग्जाम्पल हो गए। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, हलंत पुल्लिंग की बात कर रहा है। ठीक है, हलंत पुल्लिंग तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन क्या होता है, व्यंजन होता है, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, हलंत या व्यंजन पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, सकारांत पुल्लिंग। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे सकारांत पुल्लिंग। तो सकारांत पुल्लिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पुल्लिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द, ठीक है, पुल्लिंग का क्या है, बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में सा आता हो। ठीक है, जिनके अंत में क्या आता हो, सा आता हो, उसको क्या बोलते हैं, सकारांत पुल्लिंग। जैसे चंद्रमस और विद्वस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है आपका चंद्रमस और विद्वस। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नकारांत पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नकारांत पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का बोध कराने वाले एक शब्द जिनके अंत में क्या हो, ना आता हो। ठीक है, जिनके अंत में क्या आता हो, ना आता हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें नकारांत पुल्लिंग या हलंत या व्यंजनात् कहा जाता है। जैसे आपका क्या है, आत्मन। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ जो है आपका जो ये सेशन है, ये सीटेट और टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक बटन जो है प्रेस कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, अपने ग्रुप वगैरह में क्या करिए, तुरंत शेयर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम फिर बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग की बात करते हैं। तो संज्ञा के जिन शब्दों से, ठीक है, संज्ञा से जिन शब्दों से स्त्री जाति का क्या होता है, बोध होता है, संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में स्त्रीलिंग के दो रूप होते हैं, अजंत एवं हलंत। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इनके दो रूप होते हैं, एक तो होता है आपका अजंत और दूसरा आपका क्या होगा, हलंत। ठीक है, अब यहाँ पे अजंत हलंत के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो अजंत स्त्रीलिंग क्या होता है, जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अजंत स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अगर जो स्वर रखेगा उसको क्या बोलेंगे, अजंत स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग तो ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में क्या हो, आ आता हो, ऐसे क्या होंगे, अकारांत स्त्रीलिंग होंगे। जैसे बाला, बालिका, कन्या, उपचारिका, ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर कह रहा है इकारांत पुल्लिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, इकारांत पुल्लिंग कह रहा है। तो ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ई आता हो। ठीक है, जिनके अंत में क्या आता हो, ई आता हो, उसको क्या बोलेंगे, इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका क्या है, मति, रात्रि, कीर्ति आदि, ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल दिए गए। फिर कह रहा है दोस्तों इकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है, यहाँ पे इकारांत स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। और दोस्तों मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं बताया था आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वहाँ से आपको सेकेंड सेमेस्टर के भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हर सेमेस्टर के नोट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो वहाँ से जाके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपकी जो है इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में क्या होता है, ई आता है। ठीक है, जिनके अंत में दोस्तों क्या आएगा, ई आएगा, उनको इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया नदी, नारी, घी और आदि। ठीक है, नदी, नारी, घी आदि, ये क्या हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर कह रहा है उकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ पे अब उकारांत स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। तो ऐसे स्त्रीलिंग, ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में उ आता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उस उकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका धेनु, ठीक है, रेणु आदि। फिर कह रहा है उकारांत स्त्रीलिंग, तो ऐसी स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द के अंत में क्या आता है, उ आता है, जैसे उनको क्या बोलते हैं, उकारांत स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे वधु। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों मेन है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा है हलंत स्त्रीलिंग, तो जिन शब्दों के अंत में, हलंत में क्या होगा, पहला आपका है तकारांत स्त्रीलिंग, तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है, ठीक है, अंत में क्या होगा, व्यंजन होता है, और उन्हें हलंत या व्यंजनात् स्त्रीलिंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, जैसे सरित, विद्युत आदि, ये सब क्या हैं, ये सब आपके तुकारांत हलंत स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल। फिर कह रहा है चकारांत स्त्रीलिंग। अब चकारांत स्त्रीलिंग में क्या होगा, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में च, ठीक है, जिनके अंत में क्या आता हो, च आता है, वे क्या होते हैं, चकारांत स्त्रीलिंग
व्यंजनार्थ होते हैं, जैसे क्या है वाच, रुचि और आदि। ठीक है, वाच रुचि क्या होगा, ये आपके चकारांत स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है आपका नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो संज्ञा के जिस जो है स्त्री या पुरुष के जाति का होने का बोध ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, नपुंसक जो है लिंग कहते हैं। जैसे क्या होगा, आप एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जल, मधु आदि। ठीक है, जैसे आपका क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है जल, मधु आदि। फिर यहाँ पे कह रहा है संस्कृत में नपुंसक लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नपुंसक लिंग की बात कर रहा है, तो इसके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं, अजंत लिंग और हलंत लिंग, जैसे कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो अजंत नपुंसक लिंग क्या होता है कि जो शब्द के अंत में स्वर रहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, अजंत एवं स्वराक नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, अजंत नपुंसक लिंग के दो भेद हैं, एक आपका अकारांत नपुंसक लिंग और हलंत नपुंसक लिंग। जैसे कि आप पीछे से पढ़े हैं सेम वैसे ही उसी हिसाब से हैं, लेकिन इनकी डिफिनेशन अलग अलग है। अब अकारांत स्त्रीलिंग में जैसे कि आप जानते हो जिनके अंत में क्या हो, आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया गया है पुष्प, नेत्र, जल, मिस्र, पुस्तकम और भारत। ये सब क्या है, इनके लास्ट में देख रहे हो आप छोटा आ रहा है, तो ये जो है फिर कह रहा है इकारांत इस नपुंसकलिंग। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आ जाए दोस्तों, ई आता है। ठीक है, जिनके अंत में क्या है, ई आता है, उन्हें इकारांत इस नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका वारी, अच्छ आदि। फिर उकारांत, तो उकारांत में दोस्तों क्या ऐसे मतलब जिनके अंत में क्या आ जाए, ऊ आता है, उन्हें कहते हैं उकारांत नपुंसकलिंग। जैसे आपके मधु, अश्रु आदि, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर कह रहा है तकारांत स्त्रीलिंग। तो तकारांत स्त्रीलिंग में क्या होता है, जिनके दोस्तों क्या हो, जिनके अंत में क्या आ जाए, बोध, नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो जाए, री। ठीक है, री आता है, उन्हें क्या कहते हैं, रिकारांत। ठीक है, नपुंसक लिंग, जैसे कर्प, धार्त आदि। ठीक है, अब यहाँ पे वचन की बात कर लेते हैं, जो आपका लास्ट टॉपिक था उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो वचन होते क्या है, वचन की डिफिनेशन क्या है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि भाषा विज्ञान में वचन सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया आदि का व्याकरण संबंधी, ठीक है, कि क्रिया आदि का क्या है, व्याकरण संबंधी श्रेणी है, जिससे इनकी संख्या के विषय में सूचना जो है आपको मिलती है। अर्थात जिन शब्दों से वस्तुओं एवं व्यक्तियों के विषय में ज्ञात होता है, उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उससे वचन कहते हैं। जिन ऐसे शब्द या ऐसे जो है वस्तुएं जिनके जो है विषय में हमको ज्ञात होता है, उनको क्या कहते हैं, वचन के कहते हैं। अब यहाँ पे वचन के प्रकार की बात करते हैं। तो संस्कृत में दोस्तों आपके 3 वचन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। तो अधिकांश भाषाओं में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन ही होते हैं। लेकिन संस्कृत में दोस्तों आपके कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया एक वचन। तो एक वचन में क्या होगा, जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है, ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं, ऐसे वस्तुओं को उसे जो है एक वचन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दोस्तों दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, एक तो हो गया आपका हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में। शुका, मयूरा, बालिका, ये क्या हो गए, आदि। ठीक है, ये सब आपके एक वचन के एग्जाम्पल हो गए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है, जिन शब्दों में 2 वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, जिन शब्दों में कितनी वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे आपका सुकौ, मयूरो और बालिकी आदि। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुवचन की बात कर रहा है, तो जिन शब्दों में 3 या 3 से अधिक शब्द वस्तुओं का बोध होता है, उससे हम दोस्तों क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे सुकः, बालकः, अजः आदि। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये बहुवचन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन क्या लगा है, और आप कौन सी क्लासेस चाहते हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर। तो इनके बारे में आप जो है कंफर्म कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।